संसद भवन में वक्फ बोर्ड बिल और संभल को लेकर बवाल कटा हुआ है। सोचिए, अब खबरें आ रही है कि संभल में 5 युवाओं की मौत हुई है जो मुस्लिम समाज से हैं। इसको लेकर कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है। उसके बाद कांग्रेस के ही एक और दूसरे सांसद हैं, उन्होंने भी बड़ा सवाल उठाया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण वो गए थे, संभल जाने की कोशिश कर रहे थे। वो जो लोग मारे गए हैं उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं कराने दी गई। उनको रास्ते में ही डिटेन कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए किस तरह से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम का नया पैटर्न आ गया है और अब सवाल है कि मुस्लिम समाज के लोग क्या करेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। संसद में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सरकार अड़ी हुई है, लेकिन ये मामला अब जो है वो 3 लोगों के पाले में है, खासकर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान। इन तीनों के समर्थन से ये सरकार चल रही है। सवाल है कि क्या इन तीनों दलों को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। एक बात तो तय है कि बीजेपी का बगैर मुस्लिम वोट काम चल सकता है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का नहीं चलेगा। उनका भी वही हश्र हो जाएगा जो कभी जगन मोहन रेड्डी का हुआ आंध्र प्रदेश में। चंद्रबाबू नायडू तो बाकायदा 4% रिजर्वेशन भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार भी बिहार में ख़त्म हो जाएंगे अगर उन्होंने मुस्लिम वोटों से पंगा लिया, ये उनको पता है। तो सवाल है कि वो मानेंगे। और चिराग पासवान भी प्रो मुस्लिम नेता हैं। तो सवाल है कि जो SC ST OBC के लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। इसलिए वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार ही फंस रही है। एक और दूसरी तस्वीरें बता रहा हूं। सोचिए, महाराष्ट्र के अवधान गांव के 70% लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण है कि इनके वोट देने के बावजूद कांग्रेस को यहाँ 0 वोट मिले। अब तो जनता सड़क पर उतरकर यह बता रही है भाजपा द्वारा वोटों की चोरी की जाती है। इसका और प्रमाण कितना चाहिए। सोचिए, जनता प्रदर्शन करी, जिस गांव के 70% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, वहां कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला। इसको लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। तो सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल है। और बर्क पर FIR, विपक्ष उठाए सवाल। सोचिए किस तरह से जियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं संभल के, उन पर FIR हुआ है। उसके बाद ममलकुर रहमान बर्क पर FIR हुआ है। और सोहेल इकबाल MLA इकबाल के बेटे हैं, उन पर FIR हुआ है। इन पर दंगा कराने की कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि भारत में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश जिला संभल में चल रहे सर्वे के दौरान हुए पथराव और उसके बाद पुलिस फायरिंग में अब 5 लोगों की मौत की सामने आ रही है। संभल में अब तक 5 मौत हो चुकी है। प्रशासनिक लापरवाही और षड्यंत्र दोनों दिख रहा है। सरकार ने मृतक परिवारों के लिए संवेदना का एक शब्द नहीं बोला। इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया है। आज संसद चल रहा है। सूर्य कुमार समाजवादी ने ट्वीट किया, सोचिए ये पुलिस वाले जिस तरह से योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद ले रहे हैं तो इनके निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है। संभल में जो हुआ वो CM आदित्यनाथ और BJP RSS की सोची समझी साजिश का दुष्परिणाम। संभल मामले पर कांग्रेस और पवन खेरा ने यह कहा है। संभल की हिंसा अडानी प्रकरण को चर्चा से गायब करने और लोगों के जेहन से हटाने का उपाय है। सोचकर बताइए इसमें किसका हाथ होगा। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, उन्हीं का है। दोस्ती निभा रहे हैं। सर्वे के नाम पर उत्तर प्रदेश के संभल में जो हुआ वो CM आदित्यनाथ BJP RSS की सोची समझी साजिश है। इन लोगों के पास जनहित के कोई मुद्दे नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटकर राजनीति कर रहे हैं। और क्रांति कुमार ने लिखा है, क्या कभी कोई मस्जिद बचाने अलवी, कलवी, अलवी, मदनी, जाफरानी, ओवैसी, कादरी आदि आगे नहीं आए और न ही इनके बच्चे आगे आते हैं। इसी तरह मंदिर आंदोलन और सांप्रदायिक राजनीति के जुलूस में BJP के नेता या उनके बच्चे आगे नहीं आते हैं। मस्जिद बचाने केवल अजलाफ, OBC, अर्जाल, SC मुसलमान आगे आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और उनका भाई केवल 2 घंटे करिश्माई भड़काऊ भाषण देते हैं, बाकी 10 घंटे वे लोग अपने व्यापारिक गतिविधियों को देखते हैं। गिरिराज प्रसाद सिंह जैसे लोग केवल चंद मिनटों के लिए सांप्रदायिक भाषण देते हैं। इस आग में OBC, SC, ST को
सेना बनाकर आगे कर देते हैं। इन नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, करोड़ों का व्यापार करते हैं और आप लोग आपके मस्जिद मंदिर के नाम पर बलि का बकरा बनते हैं। हिंदू मुस्लिम भाइयों को अपने काम धंधे पर ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। मस्जिद और मंदिर के विवाद पर नेताओं को और इनके बच्चों को आगे करो। ये बड़ा सवाल है, ये समझना चाहिए। और तस्वीरें हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को डिटेन किया गया है। अंडमान निकोबार के पास 6000 किलो ड्रग्स और मिले हैं, ये बड़ी खबर है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। और सोचिए, छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम कमेटी के सदस्य द्वारा बाबा साहब की मूर्ति पर जूते पहनकर यह कृत्य अपमानजनक और निर्दयी है। सुनील अस्ते ने लिखा है। अब तो सोचिए, बागेश्वर धाम बाबा साहब की मूर्ति को तस्वीरों को डाल रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, बिहार विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करो, नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो। तो नीतीश कुमार के समर्थन से सरकार चल रही है, बिहार में उनकी घेराबंदी हो रही है। मस्जिदों की तरह अगर मंदिरों का भी सर्वे होने लगा तो कई बड़े मठ मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्तियां प्रकट हो जाएंगी। और पुलिस ने एससी समाज के एससी को जूते में पानी पिलाया। कानपुर की एक खबर है, दर्दनाक खबर है। 1956 से अब तक एमपी हाई कोर्ट में एससी एसटी वर्ग से कोई न्यायाधीश क्यों नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। और सोचिए, अधीनस्थ चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत 2693 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2022 में शुरू की गई थी। पीडीए के अभ्यर्थी अब अनरिजर्व में सेलेक्ट नहीं होंगे। इसका सीधा मतलब है कि 2567 पदों में 279 अनरिजर्व, 269 ईबीएस और 1348 पर 10% आबादी है। तो ये लगातार चोरी हो रही है। और ये तस्वीर है प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, और ये हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के नेता हैं। बीपी सिंह को लगा मंडलवादी जातियां उन्हें मसीहा बनाकर पूजेगी, लेकिन उन्हें राजनीति से बाहर फेंक दिया गया। प्रियंका भारती, सुधांशु आप जातिवादी हैं, बीपी सिंह को फेंकने की हैसियत नहीं है। बीपी सिंह मंडल मसीहा हैं। पिछड़े तबके की यह बेटी यहाँ बैठी है क्योंकि मंडल कमीशन के आरक्षण से मैं यहाँ पहुँची हूँ, यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई। आप जैसे जातिवादी व्यक्ति होते तो हमको बराबर बैठने नहीं देते। अगली बार बीपी सिंह पर बकवास किया तो नीचे की धरती हिल जाएगी। आरजेडी की तेज तरार प्रवक्ता प्रियंका भारती ने बीजेपी प्रवक्ता को जवाब देकर मंडल कमीशन और महान बीपी सिंह का सम्मान बरकरार रखा है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है और तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो संभल को लेकर संसद में लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, बवाल कटा हुआ है। और लगातार जिस तरह से संभल में 5 जवान जो शव मिले हैं, उसके बाद आरफा खानम है अब विदेश में शिफ्ट हो गई हैं। ये लिखते हैं, संघीय अदालतें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने को हरी झंडी दे रही है। सुप्रीम कोर्ट का वादा भी झूठा निकला। ये आरफा खानम शेरवानी ने जो ये तस्वीर है। और महाराष्ट्र के इस गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिले। गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। एक के बाद एक चुनाव संदिग्ध होता जा रहा है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो सबसे बड़ी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि लोगों ने वोट दिया था, वो वोट कहाँ चला गया। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजी को ले गए उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो। तो ये अखिलेश यादव ने मांग की, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते और इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और 2 घंटे पहले संसद परिसर में अखिलेश यादव ने कहा ये दंगा सरकार ने कराया है। सांसद वर्ग संभल में मौजूद नहीं थे, संभल में साजिश के तहत घटना हुई। संभल में दोबारा सर्वे क्यों? चुनाव धांधली से ध्यान हटाने की साजिश, पुलिस की गोली से जान गई, पुलिस अधिकारी धमका रहा था। तो अखिलेश यादव लगातार जो हैं वो मुस्लिम समाज के साथ बने हुए हैं, चंद्रशेखर बने हुए हैं। मायावती जी ने भी कहा था कि वहाँ सौहार्द हो। संभल की घटना इनके लिए राहत लेकर आई है। अब इनका अमेरिका वाला मामला चर्चा से बाहर हो गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।